बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो सेंटअप परीक्षा 2024 का आयोजन हो रहा है, तो आपके सेंटअप एग्जाम में जो इंग्लिश और हिंदी का पीछे पेपर होने वाला था, तो उसका डेट वगैरह बढ़ गया था और अब आप पेपर 23 नवंबर को अर्थात कि कल आपका पेपर होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल किसी भी कोर्स से तो सभी का यहाँ पे सेट कोड है। इतना सेट कोड मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका अंग्रेजी का इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। तो पूरा 100 में 100 का सॉल्यूशन और वो भी 100% सही आंसर की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा अंग्रेजी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और हिंदी का भी जिनका पेपर होगा तो उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश कंपलसरी आईएससी मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए है, इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। तो 100 ऑब्जेक्टिव और 7 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न, पूरा 107 प्रश्न का सॉल्यूशन इस क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए सीधे चलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पे। और यहाँ पे 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, 50 का जवाब देना है आपको यहाँ पे सेंटअप एग्जाम में। बट सभी प्रश्न समझ कर रखिएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा रहा है, कह रहा है कि इसका पैसिव वॉइस करेक्ट मतलब कि कौन सा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा। कह रहा है द गर्ल वेयर पेंटिंग दिस बॉक्स, ये आपसे प्रश्न पूछा है। देखिए जब वेयर है यहाँ पे तो वहां पे बिंग लगेगा ही, तो देखिए एक ही ऑप्शन में बिंग है, द बॉक्स वाज बिंग पेंटेड बाय द गर्ल्स, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब कह रहे हैं दूसरा नंबर कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नारेशन, इसमें से इसका कौन है। चीजें क्या है, आसान हो गया कि बना दिया है, तो आपको सिर्फ खोज लेना है कौन सही बनाया है। कह रहे द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड, तो आप जानते हैं प्रिंसिपल क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो एक ही पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे एंटोनिम बताइए क्लियर का, तो वैग्यू होता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर मतलब स्पष्ट जो हो, साफ हो, और वैग्यू मतलब क्या हो, जो अस्पष्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है। कह रहा है ही डैश डैश द वर्क एस्टरडे, तो ही डिड द वर्क एस्टरडे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे द टाइगर मेड अ डेंजरस अटैक है, तो आप ऐसे ही जानते हैं ऑप्शन ए होगा। छठा पे प्रश्न आया है कि वेयर डैश डैश यू गोइंग दिस इवनिंग, तो दिस इवनिंग की बात हो रहा है, तो आर होगा, वेयर होगा नहीं होगा, तो वेयर आर यू गोइंग दिस इवनिंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद करके जाइए। कह रहे चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन इसमें से सही से लिखा गया, तो यहाँ पे देखिए एवरी चाइल्ड लाइक्स अ चॉकलेट, सभी मतलब कि बच्चों को क्या है, चॉकलेट पसंद है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि ही डैश डैश फिश फॉर लंच, तो ही एट फिश फॉर लंच, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे प्रश्न है कि ट्राई टू रीच द विलेज बिफोर सनसेट, शाम से पहले मतलब जो है घर अपने गांव पहुंचने के प्रयास करो, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह व्हाट डिड डैश डैश से अबाउट द वर्क, तो व्हाट डिड सी से अबाउट द वर्क, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आगे क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर अंटिल ही कम्स बैक, ठीक है, मतलब हम लोग कंप्यूटर पर तब तक काम करेंगे जब तक कि वह वापस नहीं आ जाए। कह रहे ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो कह रहे इसका डायरेक्ट नारेशन चुनिए, मतलब किसका ये इनडायरेक्ट बनाने पे आएगा, तो ही आस्क्ड, तो ही सेड टू मी हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन पे है, वेयर डू यू लिव देखिए यही होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 पे प्रश्न है कि करेक्टली स्पेल्ड कौन सा सही है, तो ये देखिए सब डैश जो है सही है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 14 पर प्रश्न पूछा है कि विनिंग द कंपटीशन वाज, तो विनिंग द कंपटीशन वाज अ फेदर इन द कैप, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। कह रहा है 15 नंबर प्रश्न, ही फेल एंड वाज टेकन टू डैश डैश हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ही फेल मतलब वो गिरा तो उसको ऐसे ही हॉस्पिटल ले गया, तो यहाँ पे टू तो है ही, तो इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा, ए एन लगेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो क्वेश्चन टैग, तो हैज को यहाँ पे लिखेंगे और इसमें नॉट लगाना पड़ेगा, फिर सी आ जाएगा, तो हैज नॉट सी होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी पे है। कह रहे आई ईट राइस विथ माई हैंड, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न आया है
कि इट इज अ डैश डैश टाइम, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। तो कौन सा वेस्ट होगा, तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला वेस्ट होगा, मतलब बर्बादी वाला। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही जो है एक वाक्य, 3 बाकी गलत है, तो वहीं सही वाला का पता लगाना है आपको। ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। तो सही कौन सा है ऑप्शन हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आई एम रेडी टू शेयर दिस टू हर फेस, ठीक है, मतलब मैं उसके सामने कहने के लिए तैयार हूं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं 20 पे क्या पूछा है। कर चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पनिश्ड का उल्टा बताइए, एंटोनिम बताइए। ये आपसे पूछ रहा है तो पार्डनेट होगा। पनिश मतलब किसी को दंड दे रहे हैं, और पार्डनेट का क्षमा कर दिए। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश इज योर प्रॉब्लम, तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 22 पे प्रश्न है, स्निग्धा जो है ये नाम है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। स्निग्धा हैज 2 ब्रदर्स, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे कौन इसमें से अलग है, तो देखेंगे तो कहेंगे सर लियोपार्ड, टाइगर, लायन एक ही है, फॉक्स, लोमड़ी अलग है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है व्हेन इट्स पावरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड, यहां पे कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे ही वॉकेड डैश डैश डाउन द स्ट्रीट, तो फर्दर, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ए वाला फर्दर का यूज होगा। करे वी नीड टू बाई सम बटर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 27 पे प्रश्न है कि डैश डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, या मे रहता तो मे का प्रयोग हम लोग करते, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए ही कॉन्फिडेड डैश डैश मी, तो ही कॉन्फिडेड इन मी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 30 ईयर ओल्ड, तो एम किस पे है, सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 30 नंबर पे प्रश्न है कि इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप डेट इज सर्टेन, ठीक है, तो इट इज सर्टेन डेट इंडिया विल विन द कप। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मतलब कि टाइपिंग मिस्टेक होगा बिहार बोर्ड से, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टेन है तो सर्टेन ही रहेगा, सर्टेनली थोड़ा होगा, तो यही हालांकि ऑप्शन होगा, ऑप्शन है इट इज सर्टेन हो जाएगा। यहाँ पे ये गलती से मतलब वहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा। इट इज सर्टेन डेट इंडिया वाज विन द वर्ल्ड कप, मतलब समझ रहे हैं, जो बिहार बोर्ड सेट किया है तो उसमें गलती है, नहीं कि मैं ये टाइप नहीं किया, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, कह रहे कि वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, तो उसे हम बोलते हैं होमोफोन्स, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 32 पे प्रश्न है कि वी बोथ डैश डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो वी बोथ लुक फॉरवर्ड टू, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 33 पे प्रश्न है मीनिंग ऑफ बर्निंग क्वेश्चन, तो बर्निंग क्वेश्चन मतलब ज्वलंत मुद्दा क्या है, तो वाइडली डिबेट इशू है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 34 पे प्रश्न आया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड टोल, कौन सा बेनिफिट सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो BENEFIT, तो ऑप्शन सी वाला सही है, तो ऑप्शन सी आपके 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। करे जॉन डन वियरिंग द न्यू शर्ट, तो जॉन डन जो है इज वियरिंग द न्यू शर्ट, तो कह रहा है एडजेक्टिव चुनिए, तो न्यू क्या है, शर्ट की विशेषता बतला रहा है, तो यही है एडजेक्टिव, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 36 पे प्रश्न है नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस, अब आगे क्या आएगा, ही रन अवे है, फिल इन द ब्लैंक से सही ऑप्शन आपको चुनना है, तो देन ही रन अवे। चलिए आगे बढ़ते हैं, करे व्हाट डैश डैश डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस, तो यहाँ पे क्या आएगा खाली जगह पे, तो रूट आएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 38 पे प्रश्न है चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फेच, तो फेच का करेक्ट साइनोनिम होगा ब्रिंग, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कर चूज द करेक्ट एंटोनी ऑफ डिटेस्ट का मतलब कि उल्टा बताइए, एंटोनिम बताइए, तो लाइक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 40 पे प्रश्न है कि आई एम डैश डैश अफ्रेड देयर, तो आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 41 पे प्रश्न आया है कि बाय द टाइम्स सी वाज 15 सी डैश डैश अ फेमस सिंगर, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बाय द टाइम सी वाज 15 सी हैड बिकम, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। What was the cause dash dash his anxiety, तो what was cause of his anxiety, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 43 पे प्रश्न है कि he entered dash dash house he live in a year ago, तो he entered the house, क्योंकि एक वैसे हाउस की बात हो रहा है जिसके बारे में पहले से मालूम है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। करे he is worried about his bread and butter दीजिए, तो bread and butter का मतलब ही होता है मीन्स ऑफ लाइवहुड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर याद रखेंगे। 45 पे प्रश्न है कि वी हैव डन आवर जॉब,
तो वी हैव डन आवर जॉब, तो यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, फिर नॉट नहीं है तो नॉट, और फिर वी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी पे है। क्वेश्चन टैग से प्रश्न था। यू डैश डैश फॉलो द रूल, तो यू मस्ट फॉलो द रूल, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे आवर एग्जामिनेशन, ठीक है, आवर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 48 पे प्रश्न है, वी वेंट आउट डैश डैश द बेल रैंक, तो वी वेंट आउट आफ्टर द बेल रैंक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 49 पे प्रश्न आया है कि अली डिड नॉट इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, ही वाज वाइज। अब यहां पे क्या होगा, आपसे कह रहा है कि सेंटेंस को कंबाइंड कीजिए, ये आपका 49 नंबर प्रश्न है। तो इस सेंटेंस को देखिए हम लोग अगर ध्यान से कंबाइंड करें तो ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है अली वाज वाइज इनफ नॉट टू इन्वेस्ट ऑल हिज सेविंग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 50 पे प्रश्न पूछा है, राजा इज डैश डैश डे एंड माइट, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो राजा इज वर्किंग, इज है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे ही, वर्किंग हो जाएगा। एग्जाम में आपको 85 बनाना है, लेकिन जैसा कि मैं बताया कि सेंटर एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न पत्र उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो चीजें याद रखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करे इसमें से एक कोई सही है, ये आपको पता कीजिए। तो देखिए पहला ही सही है, सी ओन दिस कॉम्पिटिशन लास्ट ईयर टू, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है ईट, तो ईट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इट इज इजी। 53 पे प्रश्न आया है, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, वाल्टर डिलामेयर वाज अ ब्रिटिश पोएट, ठीक है, किस टाइप का सेंटेंस है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिक्लेयर किया जा रहा है, तो डिक्लेरेटिव टाइप का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। द चाइल्ड वेल इन द लास्ट नाइट कॉन्सर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक इसमें से कोई सही है वो बताइए, तो परफॉर्मेड, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सी इज वियरिंग अ गोल्ड नेकलेस, तो एडजेक्टिव बताइए, तो नेकलेस कैसा है, गोल्डन है, तो गोल्डन जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। 55 पे यहाँ पे प्रश्न था, ठीक है, बिल्कुल सही। 56 पे चलते हैं, करें कि व्हाई वेस्ट मनी, यहाँ पे इसका असर्टिव सेंटेंस आपको बताना है, तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, यही इसका होगा असर्टिव सेंटेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें, स्टूडेंट शुड डैश डैश द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो स्टूडेंट कैरी आउट, स्टूडेंट शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है कि राम इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। 59 पे प्रश्न है, माई फादर वॉज ट्राइड ईटिंग बॉयल्ड फूड, तो माई फादर वॉज ट्राइड ऑफ, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न है कि ही वॉज डैश डैश बाई अ डॉग, तो ही वॉज बीटन बाई अ डॉग, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब 61 से 100 तक आपके बुक से जो हम लोग बुक पढ़ते हैं उससे प्रश्न है, करेक्ट, टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इज ऑर्टन मास्टर ओवर, तो माइंड्स एंड पैशन, पहला चैप्टर से प्रश्न था। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइड टू पीपुल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 63 पे प्रश्न है कि नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन नॉर्थ ब्लॉक, तो ऑप्शन ए, सारा बुक से आसान आसान सा प्रश्न है। कह रहा है आपसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी, ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे अकॉर्डिंग टू रसेल द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, तो वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। वन, सभी बुक से प्रश्न आ रहा है तो चीजें समझ के रखेंगे। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज इन द, तो इन द एडल्ट। इन बांग्लादेश, ये तो कई बार पूछा है, रूपथोका इज काइंड ऑफ अ फेयरी टेल, परियों की कहानी है, ऑप्शन सी। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, तो पहला सोर्स क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ बेंजी। फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स, तो बनाना लीव्स ऑप्शन बी। नतालिया इज पीस लिविंग, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 71 का। चलिए, बेंजी वाज सिंपल माइंडेड एंड सिंपल हार्टेड, ए बुक का लाइन है। करे डैश डैश कंट्रीब्यूट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एडवर्टाइजर्स, ठीक है, जो विज्ञापन करता होते हैं वो। चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुकेड आफ्टर बाय द फैमिली, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 75 पे प्रश्न है कि द टीचर वाज डैश डैश सीइंग सेबी कलेक्ट ग्राउड, तो टीचर क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, एंग्री, ऑप्शन सी सही उत्तर है। करे द रेडनेस ऑफ द फायर एप्रियस, ये क्या था, क्रूअल था टू द पोएट के लिए, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
कह रहा है ये तो आप जानते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होगा। कह रहा है द डैश डैश हैज बिकम डंप इन टू द सी द लीफलेस ट्री, तो डंप आ गया तो नाइटंगल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, इन डैश डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ट्रू, तो ट्री, तो यहाँ पे मतलब कि पेड़ में कब आपके नया पत्ते और पौधे आते हैं, तो स्प्रिंग में, बसंत में, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद रखेंगे। चलिए 80 पे प्रश्न है कि द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज, तो ये क्या है आपका, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ, तो सोल्जर के में जो स्पीकर है कभी है वो क्या, वो भी सोल्जर है खुद। मैकाविटी इज द वेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, आपके पोएम से पूछा गया है प्रश्न। कह रहा है डैश डैश बिलोंग्स टू जोरास्ट्रिक रिलीजन, तो इसे कौन से, इस धर्म से कौन बिलोंग्स करते हैं, तो केकियन दारूवाला। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर थ्रो टू ड्रिंक, यहाँ पे क्या होगा, वाटर, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर्स हाउस आपका कविता का ही नाम है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है द सोल्जर इज अ सोनेट है, तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। मैकाविटी इज अ, तो मिस्ट्री कैट, ये तो नाम ही है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे नर्स इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट रिफर्स टू अ प्लांट, और टू ऑटमन इज अ डैश डैश पोएम, तो और टू ऑटमन इज अ रोमांटिक पोएम। चलिए 90 नंबर प्रश्न है, अ किंग ऑफ एक्साइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर, तो स्टैंड फॉर द स्नेक। करे द एंग्लो सेक्शन इन्वेंट्स इंग्लैंड इन द, तो इन द 5th सेंचुरी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट, तो कितना साल पुराना है, 1500 वर्ष, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे हु रोट द कंट्रीब्यूटरी टेल्स, तो इसके लेखक चाउसर न है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे हु इज द राइट ऑफ वेनस एंड एडोनिस, इसके लेखक कौन है, तो शेक्सपियर की रचना है। द वर्ल्ड ड्रामा, ये सब आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश से प्रश्न है। द वर्ल्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश डैश वर्ल्ड, तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ग्रीक वर्ल्ड से लिया गया है। कह रहा मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन, तो मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन मिडिल एज, ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा ओथेलो इज, तो ओथेलो क्या है, ट्रेजेडी टाइप है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, तो रिचर्डसन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहे हु रोट प्राइड एंड परजाइड्स, तो किसकी रचना है, तो ये रचना है ऑस्टेन की। डैश डैश गेव इंग्लैंड इन इट्स नेम एंड लैंग्वेज, तो एंग्लो सेक्शन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो पूरा 100 में 100 का मैं ऑब्जेक्टिव कराया। अब चलिए मैं पूरा सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करा दे रहा हूं। तो यहां पे देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न है। कह रहा है कि एक एसे लिखिए, देख लीजिए एक पर मैं एसे अभी आगे आपको लिखाऊंगा चीज, अभी प्रश्न देखिएगा। एक्सप्लेन करना, इसमें से किसी एक का ही एक्सप्लेन करना है और इसमें से भी एक का एक्सप्लेन कर देना है। तो मैं आगे एक्सप्लेन करके भी आपको लिखा दूंगा एक एक दोनों में से। यहाँ पे एक लेटर लिखना था अपने फ्रेंड के पास या स्टेट होम मिनिस्टर के पास। अच्छा, यहाँ पे 5 प्रश्न का उत्तर देना आपके बुक से है। इस पे से देखिए, इसमें से किसी 3 का ही उत्तर देना है। चाहे तो आप समरी लिखिए इसमें से, दोनों में से एक एक। और ये डिस्कस इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, या उससे भी आसान होगा कि डिस्कस इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज में, या 3 है, इसमें से कोई एक लिख दीजिए और ये मिलान कर दीजिएगा आसानी से राइटर का नाम से। एक और होगा, या आप ट्रांसलेशन भी, मतलब कोई 3 ही बनाना है तो मैं कहूँगा 2 मिलान कर दीजिए। ट्रांसलेशन आता हो तो वो बना दीजिए, या ए लिख दीजिएगा, ठीक है। या चाहे तो ऊपर से ही तीनों लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और एक पैसेज था, प्रेसिस था, तो पैसेज ही मैं सॉल्व करते हैं, इसमें से खोज खोज कर बनाना था। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा प्रश्न पत्र दिखाया। अब चलिए मैं सब्जेक्टिव का उत्तर आपको लिखा दे रहा हूं। सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो आपके स्क्रीन पे स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, जिसमें आपके सामने टाइप करके सर्च कर रहा हूँ, ऐसे ही सेम स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिए। यहाँ से अगर आपका हिंदी का भी पेपर है और अंग्रेजी का भी, ऐसे ही हिंदी का भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। तो इसी तरह देखिए, जैसे मैंने सर्च किया AR कैरियर पॉइंट, तो इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट जो शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ता जाइएगा, आ जाएगा क्लास 12 नामक कैटेगरी में, देख लीजिए ऐसे क्लास 12 कैटेगरी शो होगा। तो यहाँ पे देखिए हिंदी का इसी तरह पढ़ लीजिएगा, कहीं पे इंग्लिश होगा, जैसे अभी सबसे ऊपर ही शो कर रहा है। तो जहाँ पे भी अंग्रेजी इस तरह लिखा रहे, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक
कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं समझा भी दे रहा हूँ किस रूप में सब्जेक्टिव का उत्तर तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आपके सामने चीज़ें ओपन कर देगा। अंग्रेजी एग्जाम की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, यहाँ पे देख लीजिए कब एग्जाम होगा, 100 में 100 का सही उत्तर है, कोई 50 यहाँ से भी देख सकते हैं। सब्जेक्टिव का देखिए तो सबसे पहले ऐसे पूछा था 200 वर्ड में, तो यहाँ पे हेल्थ इज वेल्थ, जो इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ था, तो उस पर देखिए पूरा ऐसे है। फिर एक्सप्लेन करने के लिए कहा था एक, तो एक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जो पिंच ऑफ सन अप से लिया गया था, और एक और एक्सप्लेन करने, देखो जो जितना नंबर मैं एक्सप्लेन किया हूँ, जैसे तीसरा में था तो मैं बी नंबर किया हूँ, तो चीज़ें मैं स्पष्ट लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब एक आपको लिखना था यहाँ पे कि मतलब कि लेटर, तो यहाँ पे देखिए लेटर मैं लिख दिया हूँ पूरा ऐसे, देख लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका एक 5 का उत्तर लिखना था, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 का मैं उत्तर लिख दिया हूँ। फिर छठा में आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना था, तो एक समरी में लिख दिया हूँ एन एपिटाफ पे, एक समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे। अच्छा, और यहाँ पे डिस्कस इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और फिर जो पैसेज सॉल्व करना था, तो पूरा देखिए 100 में 100 का उत्तर हो गया। तो यहाँ से आकर आप चीज़ें देख सकते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर अपडेट है। तो अंग्रेजी का पूरा प्रश्न पत्र की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सब्जेक्टिव का उत्तर AR कैरियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 12 कैटेगरी से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।